साथियों, क्या आपको पता है जयपुर से केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी सड़क परियोजना भारतमाला प्रोजेक्ट का एक लिंक रोड दो बड़े एक्सप्रेसवेज को जोड़ने के लिए निकल रहा है। क्या आपको पता है साथियों, जयपुर के अंदर एक फ्रेश वाटर टूरिस्ट प्लेस तैयार किया जा रहा है जो जयपुर की जल महल से भी बड़ा होने वाला है। क्या आपको पता है साथियों, जयपुर में सबसे ज्यादा कौन सा इलाका है जो डेवलप कर रहा है? क्या आपको पता है साथियों, हाल ही में जयपुर में एक 30 किलोमीटर लंबी सेक्टर रोड का बजट क्लियर हो चुका है जिसका काम जस्ट शुरू होने वाला है, जो कि लगभग 200 फीट बड़ी सड़क है। क्या आपको पता है साथियों, जयपुर में बेस्ट एयर क्वालिटी और हाईएस्ट वाटर लेवल कहां है? क्या आपको पता है साथियों, जयपुर के अंदर एक 2,500 हेक्टेयर में लगभग 10,000 बीघा में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला इकोनॉमिक हब तैयार किया जा रहा है और बिल्कुल उसके पास में एक बहुत बड़ी लैंड पूलिंग स्कीम भी चल रही है। इसके अलावा कनेक्टिविटीज को सुधारने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जयपुर के कौन से इलाके को डेवलप किया जा रहा है, कितनी बड़ी बड़ी सड़कें वहां पर होने वाली है। और साथियों, क्या आपको पता है कि हाल ही में बहुत ही मिनिमल रेट्स में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का टाउनशिप का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके रेट जान के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइप के डेवलपमेंट के साथ ऐसी कनेक्टिविटीज वाला इस लोकेशन पर एकमात्र एक प्रोजेक्ट है जिसने उस इलाके में रियल एस्टेट की एक हलचल खड़ी कर दी है। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर में प्लॉट पे, और मैं बात कर रहा हूं हमारे रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो कि जेडीए से अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है, 200 फीट रोड पे ओपन होता है और एक बहुत ही जबरदस्त बेसिक और वीआईपी क्लास वाली फैसिलिटीज वाली एक गेटेड टाउनशिप है जिसका नाम है आनंद रेजिडेंसी। साथियों, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखते हैं और मेरी बातों को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो आपका ये वीडियो देखते ही इन्वेस्टमेंट का या रेजिडेंस का प्लान क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर को कुछ 4-5 पॉइंट पे गौर करना होता है, जैसे कि अच्छी कनेक्टिविटीज, वाटर लेवल, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें जबरदस्त डेवलपमेंट हो, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसके अलावा आसपास में प्रोजेक्ट के कुछ आसपास में गवर्नमेंट के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हो जिसकी वजह से उस इलाके में रियल एस्टेट का बूम आ सके। और एक रेजिडेंस करने वाले व्यक्ति को साथ में यह देखना होता है कि वहां पर वाटर लेवल क्या है, आसपास में अच्छी कनेक्टिविटी है या नहीं, या आसपास में अच्छे हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। साथियों, मैं आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से यह समझाने वाला हूं कि यहां पर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स कवर करूंगा, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा। आनंद रेजिडेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक 200 फीट पर ओपन होता हुआ एक जेडीए से अप्रूव्ड, रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सारी बेसिक फैसिलिटीज होंगी और अल्ट्रा लग्जरी क्लास वीआईपी फैसिलिटीज होंगी, जैसे कि मंदिर, बड़े खेल ग्राउंड, बड़ा पार्क, इसके अलावा सोलर सिस्टम, सीसीटीवी कैमराज, गार्ड, बूम बैरियर, इस प्रकार की सारी फैसिलिटीज इसके अंदर होने वाली है। साथियों, थोड़ा सा मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जब आप जयपुर में मेन टोंक रोड नेशनल हाईवे 12 पर चलते हैं रिंग रोड की ओर, जैसे कि अजमेरी गेट से रवाना हुए एसएमएस हॉस्पिटल, सेंट्रल पार्क, लालकोठी, गोपालपुरा होते हुए आप प्रताप नगर, सीतापुरा, इंडिया गेट और रिंग रोड को क्रॉस करते हैं तो रिंग रोड को क्रॉस करते ही राइट साइड में एक टाउन आता है चंदलाई। बहुत अच्छा टाउन है, आने वाले टाइम में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बसावट होने वाली है। इसी चंदलाई टाउन के अंदर 200 फीट रोड पे ओपन होता हुआ अपना प्रोजेक्ट है। इस मेन 200 फीट रोड पे जयपुर के सभी इलाकों से, पोर्स इलाकों से आने वाली 25 भी लो फ्लोर सिटी बस यहाँ पर चलती है। तो कहने का मतलब, मेन टोंक रोड से लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे डायरेक्ट 200 फीट रोड पे ओपन होता हुआ अपना ये प्रोजेक्ट है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं भारतमाला प्रोजेक्ट की। ये इंडिया को चारों तरफ से कवर करने की एक बहुत बड़ी सड़क परियोजना है जिसके अंदर बीच में बहुत बड़े बड़े लिंक रोड होने वाले हैं बड़े शहरों को कनेक्ट करने के लिए। भारतमाला प्रोजेक्ट का एक लिंक रोड है जो जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है वाया जयपुर। साथियों, ये बाड़मेर पचपदरा से शुरू होता है और लालसोट दौसा में जाके इस हाईवे से कनेक्ट होता है और ये अपने जयपुर के टोंक रोड को क्रॉस करता हुआ जाता है। साथियों, अगर मैं बात करूं इस 200 फीट की बड़ी सेक्टर रोड की, तो दो जयपुर के बड़े नेशनल हाईवेज की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए हाल ही में इसका बजट क्लियर कर दिया गया है, जो कि 30 किलोमीटर की सड़क है और बहुत जल्दी बनने वाली है। साथियों, अगर मैं बात करूं महल रोड की, तो ये एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए या जगतपुरा और अक्षय पात्र वाले इलाकों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक 200 फीट का सड़क है जो रिंग रोड से आगे 8 किलोमीटर तक और बनाया जा रहा है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं अब चंदलाई डैम, चंदलाई लेक या चंदलाई वाटर टूरिस्ट प्लेस की। यह एक फ्रेश वाटर लेक है जिसको गवर्नमेंट टूरिज्म के तौर पे विकसित कर रही है, जिसका काम अभी वर्तमान में चल रहा है।
और एक बहुत बड़ी लेक है जिसने आसपास के पूरे इलाके का वाटर लेवल भी मेंटेन कर रखा है। ये लेक अपने जयपुर की जो जल महल है उससे भी काफी बड़ी है, और यहां पर वाटर निकासी का सिस्टम भी, जल की जो निकासी है उसका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, पहले से नहरें वगैरह आसपास में बनाई हुई है। अब मैं बात कर रहा हूं बहुत बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की। गवर्नमेंट का एक 2500 हेक्टेयर का लगभग 10,000 बीघा का इकोनॉमिक हब का प्लान है, जिसमें कुछ इलाकों में रेजिडेंस होगा, कुछ में कमर्शियल एक्टिविटीज होगी, इंडस्ट्रीज होगी, और बड़ी कंपनियों के लिए पहले से जमीन एक्वायर उस इकोनॉमिक हब में कर ली गई है, जिनको आते ही प्लांट लगाने के लिए जमीन मिल जाएगी। तो एक ये 10,000 बीघा का बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, और इसी का एक पार्ट है 656 बीघा की लैंड पूलिंग स्कीम, जिसके मुआवजे कंप्लीट हो गए हैं, जिसका डिमार्केशन हो गया है। तो ये इकोनॉमिक हब कुछ कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा ही है, जो एक इकोनॉमिक सेंटर होगा, जो एक ग्रोथ सिटी का रूप लेगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूं शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा, बरखेड़ा, चंदलाई वाले इकोनॉमिक हब की। साथियों, इन सब के बीच में, इन सभी फैसिलिटीज के बीच में, इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इन टूरिज्म प्लेस, इन बड़ी कनेक्टिविटियों, इन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटियों के बीच में हम लेके आए हैं एक आनंद रेजिडेंसी प्रोजेक्ट। साथियों, इस प्रोजेक्ट की अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूं तो सारी बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंड सीवरेज ट्रीटमेंट, वाटर पाइपलाइन, इसके अलावा ब्लॉक्स बाउंड्री, इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़कें, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास, गार्ड, बॉम्ब बैरियर, ये सब तो होने वाला ही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस इतने मिनिमल रेट वाले प्रोजेक्ट में 500 सीटिंग का एक कम्युनिटी हॉल, जिस पर होते हैं सोलर प्लांट, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 4 खेल ग्राउंड, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस और क्रिकेट ट्रफ। साथियों, इस टाउनशिप में एंटर होते ही आपको 3 मंदिर मिलते हैं, हनुमान मंदिर, शिवालय और कृष्ण मंदिर। साथियों, इनके साथ आपको मिलता है एक 7 बीघा का बड़ा लैंडस्केप पार्क। इसके अलावा साथियों, ओपन जिम, योगा मेडिटेशन सेंटर, ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक जैसी फैसिलिटीज भी आपको मिलती है, और ऐसी 55 से ज्यादा फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये प्रोजेक्ट चलता ही रहेगा लगभग 3 फेज तक। अभी इसका फर्स्ट फेज 40 बीघा में लॉन्च किया है। इस फेज में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको कम रेट में मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, और आने वाले टाइम में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। साथियों, अब मैं बात करता हूं इस प्रोजेक्ट के अंदर एक प्लॉट बुक करने के लिए क्या पेमेंट प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप एक प्लॉट पिक करते हैं और उसकी बुकिंग करते हैं मात्र 1 लाख रुपए से, जो कि 100% रिफंडेबल है किसी भी प्रकार के इश्यू की स्थिति में। उस पेमेंट की बुकिंग के बाद में आप यहां पर 80 से 90% आसानी से लोन ले सकते हैं सभी नेशनलाइज्ड बैंकों से, और बचा हुआ कैश पेमेंट आप 1 से 1.5 महीने में कर सकते हैं। अच्छी एग्रीमेंट वैल्यू, अच्छी बैंक वैल्यूएशन, उसके अलावा जीरो ब्रोकरेज और रजिस्ट्री चार्जेस नील वाली इस टाउनशिप में प्लॉट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। इस टाउनशिप का पूरा ब्रोशर मैं आपको व्हाट्सएप पे ट्रांसफर करूंगा। हम आपस में बात करके एक विजिट प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट विजिट करते हैं, जयपुर के मास्टर प्लान पे चर्चा करते हैं, आसपास की जितने भी ये मैंने कनेक्टिविटीज और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बताए हैं इन पे डिटेल में चर्चा करते हैं, और उसके बाद मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपके पास एक सिंगल रीजन नहीं होगा कि आप यहां पर प्लॉट नहीं लें। अगर आप हल्का सा भी प्लॉट लेने का सोच रहे हैं तो आप जरूर यहां पर एक अपना प्लॉट बुक करेंगे। धन्यवाद।